तो आज हम बात करेंगे कैसिनी-ह्यूजेंस मिशन की और उसके बेहद नाटकीय अंत की, जिसे जानबूझकर अंजाम दिया गया। ये कहानी है विज्ञान की सबसे बड़ी जीतों में से एक की और शायद सबसे बड़ी कुर्बानी की भी। ये हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या कभी-कभी किसी महान खोज को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है? उसे पूरी तरह से नष्ट कर देना? यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए, एक स्पेसक्राफ्ट जिसने हमें जीवन की उम्मीद दिखाई, उसे ही खत्म क्यों करना पड़ा? तो चलिए इस अजीब सी पहेली को सुलझाते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उस वक्त में जब इस ऐतिहासिक मिशन की सिर्फ शुरुआत हुई थी। ये एक ऐसा सफर था जो हमें हमारे सौर मंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह के रहस्यों के बेहद करीब ले जाने वाला था। असल में ये एक मिशन नहीं, बल्कि एक में दो मिशन थे। एक था कैसिनी ऑर्बिटर, जिसका काम था शनि के चक्कर लगाना, और दूसरा था ह्यूजेंस प्रोब, जिसे शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन पर उतरना था। और इनके नाम, ये उन दो महान वैज्ञानिकों जियोवानी कैसिनी और क्रिस्टियान ह्यूजेंस को एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने सदियों पहले हमें शनि से मिलवाया था। तो एक तरह से ये मिशन इतिहास को भविष्य से जोड़ रहा था। और ये कोई छोटा-मोटा मिशन बिल्कुल नहीं था। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसे बनाया था, और इसकी लागत $3 बिलियन से भी ज्यादा थी। ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे महंगे स्पेस मिशंस में से एक था। पर यकीन मानिए, इसका हर एक पैसा वसूल होने वाला था। इस मिशन का सफर करीब 20 साल लंबा था। सोचिए जरा, 1997 में इसे लॉन्च किया गया। 7 साल तो इसे सिर्फ शनि तक पहुंचने में लग गए। 2004 में लाकर ये अपनी मंजिल पर पहुंचा। फिर 2005 में ह्यूजेंस प्रोब ने टाइटन पर वो ऐतिहासिक लैंडिंग की, और उसके बाद अगले 12 सालों तक कैसिनी ने हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाईं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जब तक कि 2017 में इसका ग्रैंड फिनाले नहीं हो गया। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। कैसिनी ने जो खोजें की, उन्होंने न सिर्फ साइंस की किताबों को दोबारा लिखवाया, बल्कि इस मिशन के अंत की पटकथा भी तैयार कर दी। साल 2005 में ह्यूजेंस प्रोब जब टाइटन की धुंधली सतह पर उतरा, तो उसने जो डेटा भेजा वो दिमाग चकरा देने वाला था। टाइटन कई मायनों में हमारी पृथ्वी जैसा ही था, बस एक एलियन बर्फीले रूप में। वहां मीथेन की नदियां थी, झीलें थी, समुद्र थे, और इतना घना वायुमंडल कि वहां जीवन बनने की पहली सीढ़ी वाली केमिकल रिएक्शंस हो रही थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में हमने सिर्फ साइफाई कहानियों में ही पढ़ा था। टाइटन की खोज तो कमाल थी ही, लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खोज एक ऐसी जगह इंतजार कर रही थी जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। ये छोटा सा बर्फीला चांद था एनसेलेडस, जिसे अब तक एक मरी हुई शांत दुनिया माना जाता था। लेकिन कैसिनी ने कुछ ऐसा देखा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इसके साउथ पोल से पानी के बड़े बड़े फव्वारे सीधे अंतरिक्ष में फूट रहे थे, और जब कैसिनी इन फव्वारों के बीच से गुजरा तो पता चला कि उनमें सिर्फ पानी नहीं, बल्कि नमक और जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी थे। ये वो खोज थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। ये एक ऐतिहासिक पल था। एनसेलेडस पर वो तीनों चीजें मौजूद थी जिन्हें हम जीवन के लिए सबसे जरूरी मानते हैं: लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक एनर्जी सोर्स। मतलब जीवन का पूरा नुस्खा वहां मौजूद था। पहली बार हमने पृथ्वी के बाहर एक ऐसी दुनिया खोजी थी जहां जिंदगी पनप सकती थी। इस खोज ने उस सबसे बड़े सवाल को और भी गहरा कर दिया: क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? और इसी अविश्वसनीय खोज ने हमें कहानी के आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्से तक पहुंचा दिया। अब वक्त था उस सवाल का जवाब देने का कि हमने इस शानदार मिशन को आखिर नष्ट क्यों किया। 13 साल तक शनि की परिक्रमा करने के बाद कैसिनी का फ्यूल टैंक अब लगभग खाली हो चुका था। समय हाथ से निकल रहा था, और वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी और एक तरह से कहें तो दर्दनाक दुविधा खड़ी थी। जैसे ही फ्यूल खत्म होता, वैज्ञानिक कैसिनी पर से अपना कंट्रोल पूरी तरह खो देते। वो अंतरिक्ष में बस एक भटकता हुआ लावारिस जहाज बन जाता, और कोई नहीं बता सकता था कि वो कब, कहां, किससे जाकर टकराएगा। और यहीं पर प्लैनेटरी प्रोटेक्शन का सिद्धांत सामने आता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है और एक नैतिक जिम्मेदारी भी। ये कहता है कि हमें दूसरी दुनिया को पृथ्वी के कीटाणुओं से बचाना होगा, ताकि हम अनजाने में वहां मौजूद किसी भी नाजुक संभावित जीवन को नष्ट न कर दें। तो अब वैज्ञानिकों के पास दो ही रास्ते थे:
या तो वो कैसिनी को ऐसे ही छोड़ देते और ये रिस्क लेते कि वो कभी एनसेलेडस या टाइटन से टकरा जाए और पृथ्वी के बैक्टीरिया से उस पूरी दुनिया को हमेशा के लिए दूषित कर दे, या फिर वो उसे जानबूझकर शनि के वायुमंडल में क्रैश करा देते ताकि वो पूरी तरह जलकर राख हो जाए और वो अनमोल दुनियाएं भविष्य की खोजों के लिए सुरक्षित रहें। चुनाव साफ था, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। और इसलिए 15 सितंबर 2017 को कैसिनी ने अपना आखिरी गोता लगाया। वो शनि के वायुमंडल में दाखिल हुआ और कुछ ही पलों में एक टूटते तारे की तरह जलकर खाक हो गया। पृथ्वी से उसका सिग्नल हमेशा के लिए बंद हो गया। कहते हैं मिशन कंट्रोल में बैठे कई वैज्ञानिक उस दिन रो रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक मशीन नहीं, अपना एक दोस्त खो दिया था। तो क्या कैसिनी का अंत एक नाकामी थी, या फिर ये वैज्ञानिक जिम्मेदारी की सबसे बड़ी मिसाल थी? शायद। एक मिशन को नष्ट करके वैज्ञानिकों ने उसकी सबसे बड़ी खोज का सम्मान किया। वो खोज थी एक संभावना, ये संभावना कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, और उस संभावना की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।